हाँ जी, गुड इवनिंग जी, नमस्कार सभी को। करें क्लास की शुरुआत। बताएं उससे पहले कि आप तक मेरी आवाज सही से पहुंच रही है क्या। आज अपने द्विघात समीकरण के बारे में बात करेंगे। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ठीक है जी। तो थोड़ा सा आज समय लेना है अपने को समझने में, क्योंकि आज हम जो काम करने जा रहे हैं वो सामान्य आपने अब तक पढ़ चुके हैं, बस उसको थोड़ा सा एक अलग शब्दावली में प्रेजेंट करना है अपने को आज। कैसे, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से समझ पाएंगे आप इस बात को। देखिए, आपने एक क्वेश्चन लिया, एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6, और दूसरी तरफ आपने लिखा एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। दोनों में फर्क है। पहला फर्क क्या है कि जब आपके पास में एक चर का एक ग्रुप बनता है और उनमें वो 3 शर्तें पूरी हो जाए जो आपने चैप्टर के शुरू में सीखा था। पहला, एक चर के रूप में आपके पास में क्वेश्चन दिया गया हो जिसकी पावर जो होती है वो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। दूसरा, पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए। और तीसरा, उनका जो मल्टीपल होता है, उनका जो गुणांक होता है, वो आपके पास में कैसा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, काल्पनिक नहीं होना चाहिए। बाकी ठीक है, कुछ ज्यादा वाइट तो नहीं दिखाई दे रहा क्या, मैं बताइएगा थोड़ा सा। एक सेकेंड, थोड़ा कर ही देते हैं। ठीक रहेगा, अब ठीक रहेगा, है ना। ठीक है, आइए अब अपनी। तो ये हमारे पास में क्या है, तो आप कहेंगे कि लेफ्ट भाग में आपने हमें एक द्विघात बहुपद दिया है। द्विघात बहुपद दिया, और इधर आपने जब लेफ्ट और राइट दो साइड बन जाए तो वो द्विघात बहुपद नहीं, वो द्विघात समीकरण बन जाए। लेफ्ट साइड में द्विघात बहुपद है और राइट साइड में द्विघात समीकरण है आपके पास में। ये हो गया पहले क्लियर। समीकरण मतलब जब आप लेफ्ट और राइट दो पक्ष बना देते हैं। तो यहां पर आपने अब तक जो काम किया था वो काम अब अपने आज की क्लास में यहां करने वाले हैं। अब कैसे उसको भी समझिए, आपने सीखा है इस प्रश्न को। तो यहां से मुझे बताएं, क्या आपके दिए गए क्वेश्चन में आप उसके फैक्टर गुणनखंड बता सकते हैं? क्या आप गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप कहेंगे हाँ जी, प्राप्त किए जा सकते हैं। तो गुणनखंड देखो बहुपद में होता है, समीकरण के गुणनखंड नहीं होते, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। तो इसके गुणनखंड करो। उसके लिए आपने बीच वाले पद के टुकड़े किए होंगे, बाहर वालों का गुणा करके छोटी सी संख्या आसानी से समझ गए होंगे आप। तो +3 और +2 ये काम करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। 3 और 2 5 और 3 2 6 हो गया अपने पास में। क्योंकि गुणनखंड पूछा तो आप उनके साथ में अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो तो आप इनके साथ सिर्फ और सिर्फ क्या लगा देते हैं, एक्स लगा देते हैं। लो जी, आपका पहला क्वेश्चन गुणनखंड के रूप में खत्म हो गया। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब ध्यान से करेंगे आप अपना सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन करना है और आपको जीरो यानी शून्यंक प्राप्त करना है। तो क्या दिए गए क्वेश्चन में आप शून्यंक बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो पता करें कि कैसे और कौन कौन सा होगा अपने पास में। तो यहां से आप इसका शून्यंक पता करेंगे। तो शून्यंक कैसे बताना है, उसके लिए आपने क्या सीखा था कि जो आप यहां पर दो टुकड़े करते हैं, देखो टुकड़े कौन से प्राप्त हुए थे, +3 और +2, ऐसा ही हुआ था ना। इनका योज्य प्रतिलोम एडिटिंग इनवर्स करना है, उन टुकड़ों का सिंबल चेंज करना है। तो +3 का -3, +2 का -2, और जैसे ही आपने एक्स स्क्वायर लिख रखा है इसके साथ में जो गुणांक है होता है उसका भाग देना है, और क्योंकि गुणांक तो एक है, एक का भाग देने से रिजल्ट में कोई फर्क है नहीं पड़ना। तो आपके दो शून्यंक प्राप्त होंगे,
कौन से प्राप्त हो गए? -3 -2। यहां तक क्लियर है कि नहीं आपने? क्या बिल्कुल अच्छे से क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब तक जो आपने सीखा ना उस क्रम को, और क्योंकि ये सारी बातें वहां होने वाली हैं और कैसे होगा उस पे हम बात करेंगे। क्लास सही चल रही है ना, अटकी तो नहीं है ना? और आगे देखिए। अच्छा, अब ये तो हो गया शून्यांक। अब आप आओ क्या करना, हाँ बिल्कुल जी। क्या यहां से आप अल्फा प्लस बीटा बता सकते हैं? क्या होता है अल्फा प्लस बीटा? क्या शून्यांकों का योग, शून्यांकों का। क्या आप पता कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा? आप कहेंगे बिल्कुल बता सकते हैं, तो बताओ फिर। मतलब सीधा साधी जो दोनों का जोड़, यहां से नहीं बताना, ए बी सी से बताना है। दिए गए प्रश्न में ए क्या है? 1 है। बी क्या है? 5 है। सी क्या है? 6 है। और आपने क्या सीखा है कि अगर शून्यांकों का योग बताना है तो आपको क्या करना होता है? -b/a करना होता है। बी कितना है? यहाँ पर 5 है और 5 से पहले माइनस, और 1 की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो आपका रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ? -5 प्राप्त। आपने निकाल रखे थे शून्यांक तो जोड़ सकते हैं, पर हमने कहा कि ये निकाले शून्यांक नहीं यूज करने, ए बी सी से बताना ताकि हमें ये याद रहे। इसे बार बार प्रैक्टिस करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन दीजिएगा यहाँ से रिप्लाई। यहाँ पर क्या यहाँ से हम अल्फा और बीटा बता सकते हैं? मल्टीप्लाई के रूप में दोनों का गुणा बता सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों शून्यांकों का, दोनों शून्यांकों का गुणनफल, दोनों शून्यांकों का गुणनफल मल्टीपल बताना है। तो आपने क्या सीखा है? क्या जी यहाँ हमने सीखा है c/a। यहाँ हमने क्या सीखा है? c/a। c की वैल्यू कितनी है? 6। a का मान है 1, रिजल्ट प्राप्त हो गया 6। ये भी क्लियर है अपने पास में? बिल्कुल ठीक है। अब आपसे अंतिम क्वेश्चन पूछता हूं। अंतिम क्वेश्चन ये है कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दे दी -5 और अल्फा बीटा दे दिया आपको 6, तो क्या यहां से आप अपना द्विघात बहुपद प्राप्त कर पाएंगे? बहुपद प्राप्त करना आएगा? हाँ जी बिल्कुल आएगा। कैसे? क्या जानते हैं आप? आप ये जानते हैं कि अगर आपको जोड़ और गुणनफल दे दे उन शून्यांकों का, तो आपने कल सीखा है एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा, उनका जोड़ के साथ में आपने एक्स लगाना है और प्लस उनका गुणा कर, यही सीखा था कि नहीं सीखा था? बिल्कुल। तो एक्स स्क्वेयर वैसे का वैसा ही आ गया, माइनस आना ही आना था। ए अल्फा प्लस बीटा भी -5 और माइनस माइनस क्या हो गया? +5, और एक्स भी आएगा प्लस गुणनफल कितना है? 6। यानी आप अपने शून्यांकों से, आप अपने आंसर से वापस क्वेश्चन बना सकते हो। ये देखो ये हमने बना दिया, ऊपर नहीं देखा था, यहां से हमने किया था और ये सेम आया। यहां तक का कोई ऐसा काम है जो आपको अब तक याददाश्त में नहीं है और आपने किया नहीं था? आप बोलेंगे ये तो सब कुछ करना आता है। तो बस जी आज का चैप्टर भी खत्म हो गया। बस थोड़ा सा एक पॉइंट और सीखना बाकी, खत्म हो गया। कैसे हो गया देखो, जब आप यहां पर इसे टुकड़े करते हैं, इसे जब हल करते हैं, बीच वाले पद के टुकड़े करते हैं, तो उसी प्रकार से जैसे यहां किए थे, तो टुकड़े कौन कौन से प्राप्त होंगे आपको? +3। चलो ये तो सेम सेम कलर हो क्या, टुकड़े क्या होंगे? +3 और +2। नहीं क्या? +3 और +2 टुकड़े तो वैसे ही होंगे इसमें भी, लेकिन अब थोड़ा ध्यान से, यहां टुकड़े करने के बाद में गुणनखंड देखो बहुपदों में होता है, इनमें गुणनखंड नहीं, समीकरण में गुणनखंड नहीं होता, क्योंकि समीकरण में आगे हल करना होता है। बिल्कुल जी, प्रदीप कुमार जी, जय हिंद। काफी समय बाद में आपसे मिलना हुआ, है ना? तो आइए +3 और +2 अब आ जाते हैं। देखो यहां पर जैसे अभी मुझे बताओ, ये -3 -2 कैसे प्राप्त हुआ था? आपने कहा कि उन टुकड़ों का सिंबल चेंज किया और एक्स स्क्वायर का गुणा का भाग दे दिया। वही काम यहां करते हैं। अगर आपने +3 का -3 किया, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 का भाग देने से फर्क नहीं पड़ा, +2 का आपने सिंबल चेंज करके -2 लिखा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, भाग देने से फर्क नहीं पड़ा, तो यहां से -3 और -2 एक्स की दो वैल्यू प्राप्त हुई है। तो एक्स की जो दो वैल्यू प्राप्त होती है
वो बहुपद में पढ़ी जाती है शून्यांक जीरो के रूप में, और जब समीकरण में रूप प्राप्त होती है तो उनको कहा जाता है मूल, यानी रूट प्राप्त होते हैं। लो जी, इतना सा बात है। तो आपके सामने अगर ये क्वेश्चन लिखेगा तो कहेगा शून्यांक बताओ, और ये क्वेश्चन लिखेगा तो कह मूल बताओ। तो फिर करना तो वही है, बात तो सिर्फ शब्दों का गेम है अपने पास में, शब्द समझ लेने। अगर आपको शून्यांक बताने आते हैं, जीरोस बताने आते हैं, तो रूट भी बताने आएंगे। ये मूल होते हैं, लेकिन कब? समीकरण में। आप ये मूल वर्ड यहां यूज नहीं कर सकते और शून्यांक वर्ड आप यहां यूज नहीं कर सकते। इन दोनों फर्कों का, सॉरी, इन दोनों शब्दों का काम एक ही है, लेकिन दो अलग अलग जगह यूज होते हैं। अब बताओ, इन दोनों शब्दों का मतलब थोड़ा समझ में आ गया क्या? मूल क्या होता है, शून्यांक क्या होता है, मूल कहां होता है, शून्यांक कहां होता है, और प्राप्त कैसे करते हैं, ये सबसे बड़ी बात। बिल्कुल जी, नमस्कार जी, नमस्कार। बताएं जल्दी से। दोनों में बताएं, क्लियर हुआ क्या आपने को? ये पॉइंट क्लियर हो गया अपने पास में, इधर मूल, इधर शून्यक। अब यहां पर भी अल्फा बीटा बोल दें, या मैं आपसे पूछ लूं, यहां पर अगर मैं आपसे पूछ लूं क्या आप द्विघात समीकरण के मूलों का योग बताओ, तो मूलों का योग कैसे बताएंगे? या तो हम इनको जोड़ लेंगे, सीधी सी बात है। नहीं जोड़ लेंगे तो हम क्या लिखेंगे? माइनस बी बटे ए। ये लो जी, ये तो यहां का था, पर यहां हम किसका कह रहे थे? शून्यांकों का जोड़ कह रहे थे, फर्क सिर्फ इतना सा था। तो मूलों का जोड़ माइनस बी बटे, माइनस तो आना ही आना है, बी का मान है 5, नीचे आया 1, आंसर आया -5। इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मूलों का गुणनफल, रूट्स का मल्टीप्लाई करना है अपने को, तो गुणनफल प्राप्त करेंगे तो कैसे करेंगे? सी बटे ए करेंगे। सी का मान है 6, नीचे आएगा 1, रिजल्ट आ गया 6। ये भी क्लियर हो गया अपने पास में। बताओ, अगले दो प्रश्न योग और गुणनफल भी अच्छे से क्लियर है कि नहीं अपने पास में? बिल्कुल रिपीट कर देते हैं। देखो, मूल तक तो क्लियर हो गया होगा अपने पास में। जब आपसे मूलों का जोड़ पूछ ले, क्या जी इन दोनों का जोड़ कितना, तो एक तो रास्ता यह है कि दोनों निकाल लो पहले, इनका अपोजिट सिंबल करके, और इन दोनों का जोड़ कर दो। लेकिन अगर आपने ये निकाल ही नहीं पाए, तो हमने देखो क्या सीखा था? माइनस बी बटे। अब आप ये नहीं पूछेंगे कि सर ए बी सी क्या होता है, क्योंकि वो तो हमने बहुत बार बताया था। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी क्या होता है? एक्स का गुणांक। सी क्या होता है? एक अचर राशि अपने पास ये लो जी अपने। तो अपने मूलों का जोड़ पूछ ले, या तो आप इन दोनों को जोड़ दो अगर आप निकाल चुके हैं तो, लेकिन अगर नहीं निकाल चुके उस केस में माइनस बी बटे ए करना है, तो आपका रिजल्ट -5 है। अगर वो गुणनफल पूछ ले तो सी बटे, सी क्या होता है? देखो इसमें से क्या सेम आएगा? ए बी सी। तो सी क्या है अपने पास? 6, और ए का मान कितना है? 1, और आपके पास रिजल्ट है 6। तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। दिनेश बिल्कुल रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट वाले में सिर्फ इतनी सी बात है, यहां पर आपने जो बहुपद लिया है, इसके जब दो टुकड़े करते हो, टुकड़े करने जैसे आपने कहा कि एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6, इसमें 5 के टुकड़े करो कि बाहर वालों के गुणनफल फल के बराबर आता है, तो आपने कहा +3 और +2। टुकड़े करने के बाद में अगर ये प्लस माइनस कैसे भी हो, आपको इनके सिंबल चेंज करने, प्लस है तो माइनस लिखना है, और माइनस हो तो प्लस लिखना है। सिंबल चेंज करने के बाद में एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देना है। अगर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब नीचे एक है, और एक लगाने से रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने ये जो दो मान बताई, ये जब समीकरण वाला लेफ्ट और राइट दो पक्ष दिखाई देना, तब तो आप उसको मूल वर्ड यूज करोगे। अगर एक अकेला पक्ष हो तो आप उसकी जगह शून्यांक वर्ड यूज करेंगे। निकालने का तरीका एक जैसा ही। ठीक है, क्लियर है दिनेश? आइए अब अपने एक और पॉइंट आगे बढ़ते हैं। अब वही बात होगा क्या, कि अगर आपको एक प्रश्न ऐसा दे दिया, क्या दे दिया जी? क्या जी मूलों का योग, मूलों का योग जो है वो -5 है, रूट्स का टोटल जो है वो -5 है, सम उनका, और मल्टीप्लाई जो है यानी गुणनफल है मूलों का, गुणनफल गुणनफल 6 है। तो क्या आप द्विघात समीकरण बता सकते हैं? द्विघात
समीकरण बता सकते हैं। बस इतनी सी बात है। हम बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं देखो, तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर तो लिखना ही लिखना है अपने को, बिल्कुल लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस, आपको आपको डब्बे में बंद करने वाला मान बता रहा हूं जिसे नोट कर लेंगे आप, और मूलों का योग, मूलों का योग एक्स, और प्लस क्या होगा, गुणनफल। लो जी, इतनी सी बात है अपने पास में, और सिर्फ शब्दावली बदली है, काम थोड़ी ना बदला है, आप तो वही करते आ रहे हो जो कल किया था। तो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही आएगा अपने पास में, एक्स स्क्वायर तो आना ही आना है, माइनस मूलों का योग, योग देखो आपके पास में कितना हो रहा है, मूलों का योग, सॉरी ये देखो -5 देखा है, -5, और एक्स प्लस गुणनफल कितना है, लिखो यहां पर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन आप क्योंकि समीकरण बना रहे ध्यान से, राइट साइड बराबर 0 भी लगाना है, तो आपने यहां बराबर 0 भी लगाया, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, +6 बराबर में 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो क्या प्राप्त हो गया आपको, एक द्विघात समीकरण। x प्लस 6 -1 नहीं हो सकता, बिल्कुल मनदीप, अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्यों नहीं हो सकता, मैं उस प्रश्न को करूंगा, उससे पहले मुझे ये बताओ, ये क्लियर है क्या अपने पास में, मनदीप आपका क्वेश्चन होल्ड पे है, अभी हम बात करेंगे, फिलहाल ये बताओ यहां तक की बात, मतलब आज हम मैं पूछूंगा आपको एक से द्विघात समीकरण देके, अगर आपसे मूल पूछूं पहला प्रश्न बता दोगे, दूसरा अगर उन मूलों का जोड़ पूछा, टुकड़े हो पाए तो भी, ना हो पाए तब भी बता दोगे क्या, तीसरा टुकड़े हो पाए तब भी नहीं हो पाए तो क्या गुणनफल बता दोगे, चौथा प्रश्न अगर जोड़ और गुणा दे दिया तो क्या समीकरण बना लोगे। चार प्रश्न आपको अभी तक तैयार किए। अब आ जाते हैं मनदीप वाले प्रश्न पे। उन्होंने कहा है कि x प्लस 6 और x माइनस 1 हो सकता है क्या, तो अपने क्वेश्चन को अगले पेज पे दोबारा लिखते हैं। क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब अगर आपने क्या बताया था, x प्लस 6 और 1, x प्लस 6 और x माइनस 1 गुणनखंड होना बताया, ठीक है ना। मुझे एक बात बताएं, आपने पहले यहां 1 लगा दें, बाहर वालों का गुणा किया, बाहर वालों का गुणा किया, 6 एकम 6 हुआ। अब हमने क्या कहा था कि इस संख्या को देखो किस किस के पाड़े में आता है, तो आपने कहा 6 के टेबल में भी आता है, ये संख्या 3 के टेबल में भी आता है, नहीं क्या, यही तो कहा था आपने, ये 6 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, बिल्कुल बढ़िया हो गया। अब जब ये 6 के टेबल में है और ये 3 के टेबल में है, तो आप कहोगे कि जी हम इसे भी उठा लेते हैं, क्यों, क्योंकि 3 में 2 जोड़ दिया तो 5 हो गया, बिल्कुल सही बात। आप ये कहते हो कि इसे भी उठा लेते, क्यों, क्योंकि 6 में से 1 घटा दिया तो 5 हो गया। अब ध्यान से सुनिए, यहां 6 प्लस का होगा और 1 माइनस का होगा, तो रिजल्ट 5 तो आया, लेकिन इनका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है वो भी तो चेक करो ना आप, 6 का गुणा 1 से किया 6 तो हो गया, लेकिन ये 6 माइनस का नहीं आ जाएगा क्या मल्टीप्लाई, और आपको 6 कैसा चाहिए था, प्लस का, तो आप अपने इस गुणनखंड को काटना होगा, क्योंकि किसी भी द्विघात समीकरण के या द्विघात बहुपद के एक ही खंड होगा, एक ही टुकड़ा होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। अब बताएं मुझे कि जी मनदीप ये क्लियर हुआ क्या, लेकिन अगर हम ये लें तो आप कहोगे 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो गया, बिल्कुल ठीक है, और गुणा किया तो क्या माइनस का 6 आएगा क्या, नहीं, ये पॉजिटिव 6 आ रहा है, यही आपको चाहिए। इसलिए एक ही खंड होगा, एक ही टुकड़ा होगा, दूसरा नहीं होगा। फिर एक और गलती का आपको कहां पता चलेगा वो भी देखो, मान लेते हैं हमने ये जिद करके कर लिया, हमने ये मान लिया कि जी नहीं हमें तो यही करना है, तो चलो देखते हैं। आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स प्लस 6, यहां से क्लियर हुआ, दो दो के टुकड़े बना दिए, कॉमन क्या आया x, क्या बचा x प्लस 6, यहां से कॉमन क्या आया माइनस। अब जब माइनस कॉमन आता है तो सिंबल चेंज आगे के होते कि नहीं होते, बिल्कुल होता है, x माइनस का प्लस 6 प्लस का माइनस, बताओ दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं क्या, और हमने क्या कहा था अगर आपके टुकड़े गलत हुए तो दोनों ब्रैकेट कभी एक जैसे नहीं आएंगे, उनमें कुछ ना कुछ फर्क आएगा, और फर्क आने से सीधा सीधा पता चलेगा कि आपने टुकड़े गलत बनाए हैं, तो हमने 3 और 2 उठाए। ये क्लियर है क्या, पहले मुझे बताओ। हो सकती है, अगर
विजय आपने जो अभी इक्वेशन बनाई है +5 -6, तो फिर आपका ऊपर वाला क्वेश्चन सही, फिर आपने अभी जो मंजित ने बताया वो सही है, फिर आपका टुकड़ा +6 और -1 होगा। फिर आप अगर आपका क्वेश्चन ये हुआ x² + 5x - 6, तो आपका टुकड़ा +6 और -1, ये सही होगा। और अब इसके गुणनखंड करोगे तो x + 6 और x - 1 होगा। लेकिन अब ये नहीं होगा, लगा के देख लो, क्योंकि 3 और 2 गुणा करोगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, लेकिन आपको तो माइनस का 6 चाहिए, लेकिन होगा एक ही। बताइए, क्लियर हो रहे हैं क्या आपके दोनों डाउट जो पूछे थे आपने? ठीक है, एक ही होगा, खंड एक ही बनेगा। आप अगर उस गलती को अवॉइड करे हो, नजरअंदाज करे हो, तो एक अलग बन जाएगा, वो एक अलग बात है। पर जैसे ही अगर आपको कहीं कोई डाउट लगे कि यार ये होगा कि वो होगा, उस केस में फिर थोड़ा सा रफ काम बढ़ जाएगा कि आप उसको ऐसा लिख के कॉमन लेके देखो, और दोनों ब्रैकेट एक जैसे नहीं आएंगे अगर आपके टुकड़े गलत होंगे तो। चलो, ये बात क्लियर होगी। बिल्कुल। अभी तक आपने क्या प्राप्त किए? मूल प्राप्त किए। देखो, किसी द्विघात समीकरण, अब बराबर में चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। x² + 5x + 6 बराबर में 0। आपके पास में क्या थी? एक द्विघात समीकरण थी। और द्विघात द्विघात समीकरण से आपने मूल प्राप्त किए, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए मूल प्राप्त करने के दो तरीके होते हैं। द्विघात समीकरण से मूल प्राप्त करने के दो मेथड होते हैं। हमें रटना नहीं है, हमें सिर्फ समझना है और हमें कंपेयर करना है, तुलना करना है कि क्या वास्तव में हमें दोनों ही मेथड हमारे साथ में रखने हैं या एक से काम चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात कहूंगी कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव पर्सन नहीं होता, तब तो फिर मैं ये कहता कि आपको दोनों ही मेथड यूज करने पड़ेंगे और दोनों को समझना पड़ेगा। पर अब हमारे पर्सन करने के तीन तरीके होंगे। पहला तरीका क्या होगा? आपको जो नाम लिखा रहा हूं मैं बता देते हैं। फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि फैक्टर मेथड से। और दूसरा द्विघात सूत्र, श्री धराचार्य सूत्र के बारे में बात करते हैं, फॉर्मूले की बात करते हैं। तीसरा, अब क्योंकि पैटर्न गणित नहीं सिखाता, हम तीसरा अपना तरीका लगाएंगे, बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन हम यूज करेंगे। तीनों में हम एक एक परसेंट सीखना है। बाय ऑप्शन वाले में ऑप्शन भी तो रख दे, पहले ऑप्शन रख देते हैं यहां पे। ए 6 - 1, बी -3 +2, सी +3 -2, डी -3 -2। ठीक है, तो अपने पास में ये मूल है। अपने पास में क्वेश्चन क्या था कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल बताइए। ऑप्शन यहां पर है, पहले हम यहां सीख रहे हैं। गुणनखंड में आपने सीखा तो आपने क्या किया? बाहर वालों का गुणा किया, लेकिन कब? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद, पहले नहीं करना। तो 6 का गुणा 1 से किया, 6 एकम 6 हो गया। 6 के टुकड़े किए तो आपको एक टुकड़ा प्राप्त हुआ +3 और एक टुकड़ा प्राप्त हुआ +2। लेकिन आप यहां से क्या प्राप्त करें? आप यहां से मूल प्राप्त कर रहे हैं। मूल प्राप्त करने की विधियां पढ़ रहे हैं आप। मूल प्राप्त करने की विधियां पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है? पहले टुकड़े करना है। आप ये नहीं कह सकते सर जी टुकड़े नहीं हुए तो, टुकड़े नहीं हुए तो। इस पर्सन में टाइम खराब नहीं करना, फिर इसको छोड़ो, आगे वाला पढ़ लो, क्योंकि ये फिर नहीं होगा अपने से। तो टुकड़े तो करना जरूरी है। आइए, +3 +2। तो अब आपको क्या करना है कि इन टुकड़ों का योज्य प्रतिलोम मैं लिख देता हूं ताकि आप अपनी कॉपी में और अच्छे से लिखो। मूल प्राप्त करने के लिए उन खंडों का क्या करना है? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? ऋणात्मक प्रतिलोम। अब बोलोगे ये और उल्टा पंगा, तो एडिटिंग इनवर्स होता है। इसमें क्या करना है? x² के गुणांक का भाग देना है। x² का गुणांक का भाग देना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा कि जी आपको उनके मूल प्राप्त हो गए। लो जी, डब्बे में कर दिया बंद। आइए हम मूल प्राप्त कर लेते हैं। +3 का क्या होगा? -3। +2 का क्या होगा? -2।
एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो यहाँ पर क्या है 1, तो नीचे 1 लगा दिया, आपका रिजल्ट क्या आ गया -3 और आपका क्या आ गया -2। लो जी आपका क्वेश्चन आंसर। लेकिन कब? जब आपने गुणनखंड विधि से किया। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो विश्वास रखना जरूरी है, मैं भी पूरा इसी कॉन्फिडेंस के साथ में, भले ही कभी कभार पढ़ा खुद गलत पढ़ देता था पर किताब के प्रश्न को काट देता था ये सोच के कि किताब में गलत छपा है मैं सही हूँ। ये सिर्फ तब करते हैं हम जब अपना कॉन्फिडेंस होते हैं, क्योंकि हमसे गलतियां नहीं होती हम कभी नहीं कहेंगे। पर गलतियां होने के बाद में भी हमारा सब्जेक्ट जब अच्छा होता था हम अपनी ये जिद पे रहते कि हम ही सही हैं, किताब गलत है ना? अब आइए ये टुकड़ा, लेकिन अब आपको, अब जब आपने ये कहा ना कि सर टुकड़ा नहीं हुआ तो फिर छोड़ना नहीं है, फिर यहां आना पड़ेगा। अगर टुकड़े करके जल्दी होगा, आसान होगा, अच्छा प्रश्न होगा। लेकिन कभी कभार एक ऐसा प्रश्न आपके बीच में फेंक दिया जाता है जिसके टुकड़े करना संभव नहीं होता, क्योंकि उन प्रश्नों में जिनका रिजल्ट रूट के अंदर आना हो, अभी आज वो सीखना है कौन कौन से रिजल्ट हो सकते हैं। जब वैसा रिजल्ट आ जाएगा तब फिर आप टुकड़े नहीं कर पाओगे, वहां पर आपको द्विघात सूत्र लगाना पड़ेगा। और द्विघात सूत्र क्या कहता है, पहले हम सूत्र लिखते हैं। तो सूत्र हमारा अच्छा सा बना देते हैं। सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर -4ac बटे में 2a। ये होता है जी आपका श्री धराचार्य द्विघात सूत्र। ये सूत्र होता है, इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, अब कैसे करना है देखो, उससे पहले आपको ए बी सी का मान पता होना चाहिए। तो दिए गए क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पेस हमें चाहिए, इसलिए मैं यही लिख रहा हूं। चलो यहां लिख देते हैं। बताओ ए कितना होगा, आप कहोगे ए एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करने वाली राशि 1 है। अच्छा बी कितना होगा, एक्स के साथ गुणा करने वाली राशि 5 है। अच्छा सी कितना होगा, अकेला गिनती का नंबर सी है। तो अब इसे हम हल करते हैं, और हल करने के क्रम में करते हैं शुरुआत ए बी सी का मान। तो पहले माइनस बी, तो माइनस का 5 आ गया, प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर, बी कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वेयर माइनस 4, ए कितना है 1 है, सी कितना है 6। करके देखो, भले देखो आंसर अपने को पता है ये आना है, ये आपको पता ही है यही आएगा, उधर भी पता डी आएगा, पर एक बार सीखना है इसलिए करके देखना होगा। 2 वो आ गया, ए कितना है 1, ठीक है, इसे पूरा रूट में करो, आगे हल करते हैं। तो कितना हो गया -5 प्लस माइनस रूट के अंदर देखो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 6 चौके कितना हो गया 24, नीचे कितना आएगा 2। समझ में आ रहा है ना? और आगे बढ़ो, और हम और आगे आ रहे, -5 प्लस माइनस देखो 25 में से 24 गया 1, और 1 का रूट 1 होता है, आप अच्छे से जानते हैं, ये 1 नीचे आ गया 2। अब आप यहां से दो रास्ते बनाते हैं, क्या? एक बार कहते हैं प्लस लेने पर, अब आप एक बार प्लस लेते हैं, दूसरी बार माइनस लेने पर। तो हम दोनों तरीके से कर लेते हैं। एक बार हम प्लस लेते हैं, प्लस लोगे तो देखो क्या हो जाएगा -5 प्लस 1 बटे में 2। तो कितना आ जाएगा, 5 में से 1 प्लस किया -4, और -4 में 2 का भाग दिया तो रिजल्ट कितना आ गया -2। ये पहला अपने को मूल प्राप्त हुआ। देखो -2 है कि नहीं है? आ जाइए माइनस लेने पे, माइनस लोगे तो -5 -1 बटे में 2, -6 में 2 का भाग दिया कितना आ गया -3। ये आपका मूल प्राप्त हो। अब आप ये जरूर कहोगे कि सर जब अपना आंसर आ ही गया, जब हमें ये आता है तो क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी, क्योंकि कभी कभार ऐसे रूट वाला, मान लीजिए किसी एक पर्सन के अंदर कोई आपका शून्यंक था 3 प्लस रूट 7 और 3 माइनस रूट 7। अब ये अगर आपके मूल है तो ये ऐसे तो कभी नहीं प्राप्त होंगे, और ये अगर है ऐसा कोई मूल है तो वो तो ऐसे ही प्राप्त होगा। इसलिए दोनों मेथड सीखने हैं। प्रैक्टिस करते समय आपको कभी कभार जब समय हो ये लगा के देखो, समय कम हो तुरंत ये करके देखो, लेकिन दोनों आपके सामने रहना जरूरी है। अब मुझे बताओ, ये दोनों तरीके आपको समझ, ये तो हम बहुत अच्छे से कर गए थे, पकड़ है आपकी, ये भी समझ में आया क्या? अगर कभी टुकड़ा नहीं हुआ,
आपको टुकड़े परेशान करें तो ये, लेकिन हर बार हर पर्सन को ऐसा करे हो तो गलत हो आप। क्यों? क्योंकि हमने तो ये तब करना है जब अपनी गाड़ी यहां रुक जाए, अदरवाइज करना यही है। ठीक है, बिल्कुल। तो द्विघात मैंने क्या भी बताया, करना यही है, गाड़ी रुके तो यहां आना है, ये अपना दूसरा मेथड। चलिए अब आ जाते हैं कि जी ना तो आपका ये समझ में आया जी हमें, और ना ये आया समझ में, यहां टुकड़े नहीं हुए, यहां ये प्लस माइनस का गेम पल्ले नहीं पड़ा, तो जी बाई ऑप्शन। तो के बाई ऑप्शन कैसे आएंगे? देखो पहला यहां पर अपने किसी एक को पकड़ते हैं, आप इनमें से किसी एक को पकड़ सकते हैं, किसी ऑप्शन को। मैं मान लीजिए पहले ऑप्शन के साथ चलता हूं। ये जो मूल होते हैं वो वास्तव में क्या होते हैं? तो मूल जो होते हैं वो आपके चर की वैल्यू होती है, एक्स या वाई या जेड जो क्वेश्चन में दिया होता है उसकी वैल्यू होती है वो। तो हम मान लीजिए पहले ऑप्शन के साथ चल रहे हैं, तो पहला ऑप्शन के साथ अगर हम चल रहे हैं तो एक्स की वैल्यू हम 6 लेके चले, एक बार वैल्यू 6 लेके चलते हैं। तो आप जहां जहां एक्स आता है वहां 6 रखो, 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 हो गया। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 हो गया। फिर प्लस 6 पंजे कितना हो गया? 30 हो गया। फिर प्लस कितना हो गया? 6। आगे अगर आप अपने आप बात को प्रूफ करना है तो आगे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर इतना लिखने से आपको ये समझ में नहीं आ रहा क्या कि इसका मान 0 तो नहीं होगा? 0 नहीं होगा तो सीधी सी बात है जी, ऑप्शन ए तो नहीं है। ऑप्शन ए तो नहीं है। अब मैं आगे बढ़ूं तो मुझे 3 के मान दो तरीके से दिखाई दे रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दिखाई दे रहा है। अगर 3 का मान पॉजिटिव ले लिया, आप खुद देखो अपने आप से, 3 का मान पॉजिटिव ले लिया तो सारी संख्याएं प्लस में आएगी, और सारी संख्याएं प्लस में आएगी तो क्या सारी संख्याओं को जोड़ने के बाद 0 आ जाएगा क्या? नहीं। तो प्लस में देखते हुए मैंने सी को भी काट दिया। अब आ गया अपना बी और आपका विजय, इतनी खतरनाक गणित मन बनाओगे? क्यों आएगा मुझे ये बताओ। ये प्लस में 3 कब आएगा? भाई जब इनको गुणा करेंगे तब होगा। बार बार समझा रहा हूं, ये प्लस माइनस का गेम समझ जाओ। देखो एक पर्सन ऐसा आता है, -5 और -1, आप अपने आप से जरूर सीखो कि क्या इनमें फर्क है क्या। ये पहला पर्सन, ये दूसरा पर्सन, दोनों पर्सन में फर्क क्या है? कि पहला पर्सन तो आपके प्लस और माइनस पे आधारित पर्सन है, और दूसरा पर्सन गुणा पे। जब दो ब्रैकेट लगे इसका मतलब गुणा करना है, गुणा करोगे तो 5 एकम 5, और माइनस की संख्या माइनस से गुणा करता है तो प्लस होता है। ये पहले। दूसरा हुआ, पहला कहता है अगर आपके गुणा में ना हो और आपके क्वेश्चन प्लस और माइनस में है, तो दोनों अगर पॉजिटिव है, दोनों नंबर अगर नेगेटिव है तो उनका जोड़ करना है, और जोड़ करने के बाद में जो नेगेटिव है दोनों तो माइनस आंसर आएगा, पॉजिटिव है तो दोनों प्लस में आएगा। ये कहना था अपना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपका ये प्लस का 3 नहीं आएगा, -6 ही आएगा। ठीक है, तो ये हुआ अपना। अच्छा ऑप्शन पे चले थे, अब आइए आगे ऑप्शन की बात करते हैं। अब क्योंकि 3 -3 तो दोनों में ही है, देखो -3 तो दोनों में ही है। अब इसका मतलब दो के दो में पर अपने पता चल जाए कि दो प्लस का आएगा माइनस का आएगा। तो मुझे बताओ, आपने अभी तो कहा था अगर कोई प्लस की वैल्यू आपने एक्स की जगह रख दी तो सारे मान पॉजिटिव है, सारे मान पॉजिटिव है, जीरो नहीं बनेगा। इस +2 को देखते हुए बी भी काट देता हूं। अब मैं डी को प्रूफ करता हूं, एक बार चेक करता हूं कि वास्तव में सही है क्या। तो डी का मान -3 रख के मैंने यहां चेक किया, तो डी का मान -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर +5 -3 और +6। अब हम चेक करते हैं, ये 3 तिया हो गया 9 लेकिन प्लस का, ये हो गया 5 तिया 15 माइनस का, ये हो गया प्लस का 6। तो 9 और 6 प्लस का भी 15 माइनस का भी 15, बताओ जीरो आया कि नहीं आया? और यही बात दो रखने पे होगी, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हुआ? डी। लेकिन ऑप्शन कब यूज नहीं कर पाएंगे? अगर उसने कह दिया कि दी गई द्विघात समीकरण के दोनों मूलों का जोड़ कितना है, गुणनफल कितना है, अंतर कितना है, वर्ग कितना है, मल्ट, ऐसे कोई अगर स्टेटमेंट आ गई तो ऑप्शन थोड़ा सा अटक जाएगा। लेकिन अलग अलग अगर मूल पूछ रहे हैं, दोनों पूछे या एक पूछे, आप ऑप्शन के वैल्यू उठाओ, रखो, जहां जीरो बना आप टिक करके आगे बढ़ो, भले ना तो आपको ये आता हो और ना भले ये आता हो। अब बताइए, तीनों तरीकों को अपने अपने समय में अलग अलग जगह यूज कर लोगे क्या?
अगर सीधे सीधे मूल पूछ ले, आप बिना गणित सीखे ऑप्शन यूज करो। लेकिन अगर गणित सीख गए तो टुकड़े करके करो। सीख गए फिर भी टुकड़े नहीं हो पा रहे तो फिर धराचार्य जी पर आ जाइए, अन्ना तीन तरीके से पढ़े, है ना। चौथा तरीका कौन सा है मुझे बताओ। तीन मैंने बता दिए, चौथा बता सकते हो क्या तरीका रहेगा? अगर तीनों से नहीं हुआ तो चौथा तरीका क्या रहेगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन छोड़ो और अगला पढ़ लो, क्योंकि फिर अपने बस का नहीं है प्रश्न, है ना। बिल्कुल, यही है चौथा ऑप्शन अपने पास, इसलिए तीनों में से एक करना है। चलो अब आते हैं एक अंतिम और लास्ट। अब तक बात समझ में आई, अब आ जाओ लास्ट पॉइंट पे। इसको उठाना है, इसको उठाना है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस है फोर ए सी। चलिए यहाँ जब आप अपने धाराचार्य फॉर्मूले में से, द्विघात सूत्र में से जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी उठाते हैं तो इसको डी से प्रेजेंट करते हैं, जिसको विविक्त कर बोल देते हैं। पर क्या फर्क पड़ता है, आपने उसको क्या बोला है, परिभाषा थोड़ी ना पूछेगा, ना आपसे कोई स्टेटमेंट पूछेगा। हमने सिर्फ इतना कहा था क्या, कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जो वैल्यू आती है उसको डी से प्रेजेंट करते हैं। अब होता क्या है मुझे बताएं, आपने पिछला जो प्रश्न किया इसमें ये दो मूल हैं। मेरे क्रम से ऑप्शन सुनेंगे और मुझे बताएंगे क्या दोनों मूल काल्पनिक इमेजिनरी नंबर है, या दोनों नंबर रियल वास्तविक नंबर है। ये जो दोनों मूल आए हैं, दोनों जो रूट आए हैं, वो इमेजिनरी है या रियल नंबर है, मतलब काल्पनिक है कि वास्तविक नंबर है, रियल नंबर है। पहला ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा अगला और प्रश्न सुनो कि क्या ये आपके जो दोनों मूल आए वो दोनों समान है या असमान है, मतलब एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं। अब ये मत कहना कि जी समझ में नहीं है, देखना बताना दोनों एक जैसे हैं कि अलग अलग है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि जी अलग अलग है। दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न, क्या ये दोनों रिजल्ट रैशनल इरेशनल है, क्या परिमेय है कि अपरिमेय है? एक जैसा कैसे, ये क्या मजे ले रहे हो आप? अच्छा बढ़िया, सभी ने समान लिख दिया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार गणित है आपकी। कौन सी क्लास में वापस लेके चले आपको? माइनस तीन माइनस दो एक जैसे, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, आपने ऐसा कमेंट कर दिया होगा और उम्मीद भी नहीं थी मुझे। माइनस तीन माइनस दो एक जैसे, मतलब दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है, आप ये कह रहे हो। समान का मतलब समझते हो ना, इक्वल है क्या? इतने खतरनाक कमेंट करोगे मैंने नहीं सोचा था। नेगेटिव की बात नहीं, समान का मतलब समझो, दोनों वैल्यू इक्वल है क्या, लेफ्ट राइट के इक्वल है। दोनों नेगेटिव है ये बात तो ठीक है, पर दोनों रिजल्ट एक दूसरे के। मान लीजिए एक पर्सन आप करोगे, एक में आपका आंसर तीन आ गया और दूसरे में भी तीन मूल आ गया, अब ये दोनों मूल बराबर है क्या, या ये बराबर है? तो दोनों मूल एक दूसरे के बराबर है कि नहीं, इसका मतलब मैंने कहा कि वो इक्वल है कि नॉट इक्वल है अपने पास में। तो इक्वल नहीं है, नहीं नेगेटिव के अकॉर्डिंग नहीं बताना होता, मैं बिल्कुल फिर से मैं कहने जा रहा हूं। समान का मतलब समझो लेफ्ट राइट के इक्वल है, दोनों बिल्कुल सिमिलर है। सिमिलर तो नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव का मैटर ही नहीं है। आपसे ये पूछ रहा है कि दोनों सिमिलर है क्या, दोनों एक जैसे हैं, तो आप कहोगे नहीं है, तो दोनों एक जैसे नहीं है। और तीसरा प्रश्न मैंने अभी क्या पूछा था, रैशनल या इरेशनल, परिमेय या अपरिमेय, तो आपने क्या कहा था, रैशनल, बिल्कुल बढ़िया, परिमेय। लेकिन अगर ये यहां पर ऐसा आ जाता, यहां पर देखो इसी प्रश्न का अगर मान लीजिए आंसर ऐसा होता, रूट तीन और रूट दो, अब बताओ ये दोनों रैशनल है कि इरेशनल है, परिमेय है कि अपरिमेय है? तो बताओ ये परिमेय है कि अपरिमेय है? अगर ये होता तो, जो मैंने राउंड में रखा है। गड़बड़ हो गया मनदीप, परिमेय अपरिमेय नहीं आ रहा आपको। बस इतना याद रखो, रूट के अंदर जो नंबर ऐसा आ जाए जिसका रूट मान पूरा पूरा ना हो, वो अपरिमेय इरेशनल नंबर होता है। बस इतना सा तो याद रख लो, रूट पूरा पूरा ना हो, क्योंकि अगर यहाँ रूट चार होता तब तो देखो परिमेय हो जाता ना। ये एक परिमेय होता है, एक अपरिमेय। तो बस ये तीन प्रश्न करने हैं,
क्या? देखो मैं अब अगले अगले और अच्छे से समझेंगे अपने। आपसे 3%, पहला क्वेश्चन आपसे कहेगा कि क्या ये आपने जो इसके रूट प्राप्त करोगे, इसके जो मूल प्राप्त करोगे, क्या वो वास्तविक है या काल्पनिक है? क्या वो वास्तविक है या वो काल्पनिक है? पहला ऑप्शन दोनों में से एक। दूसरा, क्या वो परिमेय है या वो अपरिमेय है, रैशनल या इरेशनल? आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड, क्या वो दोनों सिमिलर है, एक जैसे के जैसे हैं या अलग अलग है? ये किसका पूछेगा? रूट का। किसके बारे में पूछेगा? रूट का। तो नेचर, रूट का नेचर बताना मतलब मूलों की प्रकृति पूछेगा आपसे। अब आपसे देखो, पिछले प्रश्न में जब आपने -3 और -2 बताया ना, तो वो तो मूल पूछ रहा था कि भाई इसका मूल बताओ, इसका रूट बताओ। अब वो कहता है रूट मत बताओ, अपने पास रखो रूट अपना, हमें तो उनके नेचर बताओ, उनका प्रकृति बताओ कैसी है। तो प्रकृति में आप कहोगे कि जी या वास्तविक है या काल्पनिक है, या रेशनल है या इरेशनल है, या एक जैसे या नहीं है। ये पता करना है। और ये पता करने के लिए आपकी कौन मदद करेगा? ये मदद ऐसा नहीं होगा कि आप पहले हल करोगे इन तीनों मेथड में से, अपना आंसर निकालोगे और निकालने के बाद में, ऐसा रिजल्ट निकालने के बाद में इसमें से आप ढूंढोगे। गलत हो जाएगा जी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा देगा जिसमें टुकड़े होंगे नहीं, मूल प्राप्त होंगे ही नहीं आपसे। तो बिना मूल प्राप्त किए हमें उनका सिर्फ नेचर पूछे तो ये एक अलग पर्सन है, उसको पिछले पर्सन के साथ नहीं जोड़ना। और ऐसे पर्सन को अगर पूछा जाता है, पिछले पर्सन में रूट पूछ रहा था, अब रूट का जो नेचर है वो पूछ रहा है अपने से, तो नेचर पूछे, प्रकृति पूछे, तो आपको डी उठाना है। और डी क्या होता है कि डी की वैल्यू प्राप्त होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम अच्छे से जानते हैं कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, लेकिन अब उनसे क्या फर्क पड़ेगा ये ध्यान से देखिएगा। अगर आपका मान डी की वैल्यू, अगर आपकी वैल्यू डी की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, अगर आपके डी का मान 0 के बराबर में आ जाए, तो आपके जो दोनों मूल होंगे वो वास्तविक यानी रियल नंबर, परिमेय यानी रेशनल नंबर, और समान होंगे। कब? जब डी की वैल्यू 0 के बराबर आ गया। अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल में है, और डी का मान कैसे पता चलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हिंदी में विविक्त कर बोला जाता है, इंग्लिश में देखना पड़ेगा अपने को। ये हुआ अपने पास में। अब दूसरा आ गया, डी का मान 0 से बड़ा है, तो डी का मान 0 से बड़ा है, तो यहां से आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा ये बात कि आपका रिजल्ट वास्तविक तो होगा, वास्तविक होगा, और वास्तविक के साथ साथ आपका रिजल्ट परिमेय भी हो सकता है, और आपका रिजल्ट अपरिमेय भी हो सकता है, लेकिन असमान होगा। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा कि परिमेय है कि परिमेय? बिल्कुल बताएंगे। अगर आपका डी एक पूर्ण वर्ग नंबर आ गया, जैसे डी की वैल्यू मान लीजिए आपके पास में 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 16 आ गया, अगर ऐसा आ गया तो वो क्या होगा? रैशनल होगा। लेकिन अगर आपकी डी की वैल्यू, अगर आपकी डी की वैल्यू कुछ ऐसी आ गई, मतलब जिसका रूट मान पूरा पूरा नहीं है, नहीं है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, ऐसा जिसका रूट मान पूरा पूरा ना हो, तो वो क्या होगा? अपरिमेय। और असमान तो होना ही है, क्योंकि ओब्लिक यहां लगा है ना, ओब्लिक मतलब इनमें से कोई एक होगा, या परिमेय या अपरिमेय, बाकी तो सीधा सीधा वास्तविक भी होगा, असमान भी होगा। और अंतिम, अगर डी का मान, अगर जो डी का मान है वो 0 से छोटा यानी माइनस आ जाए, तो वो सदैव और सदैव क्या होगा? काल्पनिक होगा। बस जी। और काल्पनिक जब होगा तो उसमें क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव, क्या परिमेय, क्या अपरिमेय, क्या समान, क्या असमान, फिर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इतना बोल के कहानी खत्म हो जाती है। तो डी के 3 मान।
याददाश्त में रखना है। मैं बोलना शुरू करता हूं, अपने आप से प्रश्न पूछिए बिना देखे। डी अगर 0 के इक्वल हुआ तो आपका रिजल्ट वास्तविक भी होगा, परिमेय भी होगा, समान भी होगा। अब एक प्रश्न के माध्यम से करेंगे। तो मैं इन तीनों पे एग्जांपल लूंगा एक एक। दूसरा, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी हुई, डी की वैल्यू 0 से बड़ी हुई, तो आपको देखना है कि वो जो वैल्यू आएगी वो पूरे पूरे रूट वाली है कि बिना रूट, यानी रूट मान पूरा पूरा होगा कि नहीं होगा। अगर पूरा पूरा हो गया तो वो रेशनल नंबर है, नहीं हुआ तो इरेशनल। और परिमेय और अपरिमेय, रेशनल और इरेशनल नंबर जो होते हैं वो किस में आते हैं? वो आपके वास्तविक नंबर में आते हैं। फिर वास्तविक में के साथ साथ वो समान होंगे कि असमान होंगे? उसका तरीका क्या कि जी अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो असमान ही होगा सदैव और सदैव। और अगर आपने कहा कि डी 0 से छोटा है, माइनस में आ गया, तो फिर वो काल्पनिक नंबर। बस इतनी सी बात है। अब बताओ, आगे मैं एग्जांपल लूं उससे पहले ये तीनों मतलब यानी रूट की नेचर जो है, रूट का जो प्रकृति है, वो पता चली कि नहीं चली आपको? बिना आंसर निकाले, बिना उनके टुकड़े, बिना द्विघात समीकरण के, बिना ऑप्शन के आपको ये बताना होगा। ठीक है, आइए फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के साथ चलेंगे, आप बताएंगे मुझे। एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0। बताएं मूलों का नेचर कैसा है? मूलों की प्रकृति बताओ। इनमें से कौन कौन सा उठाओगे आप? वास्तविक भी, इनमें से एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं और एक से कम भी। दूसरा काल्पनिक, तीसरा परिमेय, चौथा अपरिमेय, पांचवा समान, छठा असमान। इन छह में से कौन कौन से ऑप्शन सही है? ये नया पैटर्न पे आजकल क्वेश्चन बनने लगे मैथमेटिक्स में भी, मिलान करने वाले, कथन उठाने वाले। तो थोड़ा ध्यान से बिल्कुल देखो। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में से ए बी सी उठाना है। तो यहां से देखो ए कितना है, ए का मान 1 है। बी कितना है, बी का मान 4 है। सी कितना है, सी का मान भी 4 है। सही है क्या? बिल्कुल ठीक है। तो ए बी सी हो गया अपने पास में। अब ए बी सी हो गया तो अपने यहां से अब अपने क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी किसकी वैल्यू पता करना है? डी की वैल्यू पता करना है। बी स्क्वायर का मतलब हो गया 4 स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 4। क्लियर है? बिल्कुल है जी। अब इसे हल करते हैं। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, माइनस यहां से कितना हो गया? 16। तो यहां से बताओ डी की वैल्यू कितनी आ गई? डी की वैल्यू 0। डी की वैल्यू 0 होती है तो आपको आपको परिमेय नंबर प्राप्त होता है, बिल्कुल होता है रेशनल नंबर। और परिमेय किस में आता है? वास्तविक नंबर में आता है। तथा डी की वैल्यू 0 होती है तो वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तीन बातें सही है। सही है क्या? बिल्कुल। कौन कौन सी? कि जी आपके जो रूट है उनकी प्रकृति वास्तविक है, परिमेय है और समान है। क्लियर हो? बिल्कुल बढ़िया, है ना? आइए अब एक क्वेश्चन, यही ऑप्शन है अपने पास में और यही ऑप्शन क्वेश्चन बता लेता हूं। एक और क्वेश्चन कर दीजिए, फिर आज की क्लास रोकेंगे। समय काफी हो गया मेरे ख्याल से। बिल्कुल, आइए। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। अब आपको केवल एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0 कर दिया। आपसे मैं ये नहीं पूछ रहा कि रूट कौन कौन से हैं, भी मतलब दोनों रूट कौन कौन से हैं, वो तो पूछा ही नहीं अपनों ने। हमने तो केवल प्रकृति पूछी है बिना रूट के। ऑप्शन यही 6 आपके सामने, 6 में से कितने सही है और कौन कौन सा?
रियल, रेशनल और नॉट इक्वल। आइए देखते हैं, यहां से ए बी सी पता करते हैं। ए कितना है? 1। बी कितना है? 4। सी कितना है? -4। डी की वैल्यू प्राप्त करें तो डी की वैल्यू बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहां से आपने 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 16 और 16 कितना हो गया? 32 हो गया। ठीक है, 32 आया। अभी भी विचार कर लो, गरिमा अपने आंसर पे विचार करो आप। काल्पनिक नहीं होगा, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि जी वास्तविक आएगा। इस बात से तो मैं सहमत हूं कि वास्तविक आएगा। रैशनल और इरेशनल में बताओ, परिमेय और अपरिमेय में बताओ। क्या मनदीप, क्या कह रहे हो? मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? गरिमा कब होना बताया था रेशनल आपने? जब डी एक स्क्वायर रूट नंबर हो, है ना? उसी क्रम में अपने पास में यहां कितना आ रहा है? माइनस वाला मनदीप कुछ नहीं है माइनस। देखो ए का मान 1 है, बी का मान 4 है, सी का मान माइनस है। नंबर तो प्लस माइनस का वही उठाओगे आप। 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, ये बात जानते हो। माइनस की संख्या माइनस से गुणा करेगी तो प्लस हो जाएगी, और 4 चौके कितना हो गया? 16। 16 और 16 जोड़ के हो गया 32। अब 32 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब 32 का रूट करोगे पूरा पूरा आ जाएगा क्या? नहीं, लेकिन 36 36 होता तो आ जाता। तो मेरे ख्याल से आपने 36 के चक्कर में 32 को यस कर दिया। तो आपका जो दूसरा मान है वास्तविक के सवाद में अपरिमेय आएगा। अपरिमेय आएगा क्यों? क्योंकि रूट 32 का मान पूरा पूरा नहीं होता। हाँ, ठीक है। और तीसरा हमने क्या कहा था? असमान। ठीक है, ये तीनों बातें हुई। चलो एक और अंतिम लास्ट प्रश्न लेते हैं। क्या एक्स स्क्वेयर प्लस 2x -7, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x -7 अंतिम प्रश्न है आज का। ए का मान पता है कि अभी ना कुछ भी नहीं करोगे आप। ए का मान पता करो। तो डी बताने के लिए सॉरी, पहले एबीसी चाहिए अपने को। ए कितना है? 1। बी कितना है? 2। सी कितना है? -7। आपको डी का मान चाहिए, तो डी का मान कैसे बताएंगे? बी स्क्वेयर यानी 2 का स्क्वेयर -4ac। माइनस नहीं, सॉरी, प्लस लगाना था अपने को, सॉरी, गड़बड़ कर दिया आपने। +7 लगाना, दोबारा लिखना होगा। +7 लगाना, यहाँ पर सी का मान लिखा +7, सी का मान लिखा +7। अब आ जाते हैं अपने पास में बी स्क्वायर अपने पास में यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस डी का मान बता रहे हैं बी स्क्वायर -4, 4 ये गया 4a, और फिर अपने पास में सी, बी स्क्वायर -4ac। जब आप इसे हल करते हैं 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 माइनस कितना हो गया? 7 चौके 28, रिजल्ट कितना आ गया? -24। -24 का मतलब क्या है? डी का मान 0 से छोटा है। बिल्कुल बढ़िया। अगर ये माइनस में आ गया तो आपने सीधा सीधा एक ही शब्द बोल के बात खत्म कर देनी है कि जो इसके मूलों की जो प्रकृति है वो कैसे होंगे? इमेजनरी यानी काल्पनिक होंगे। लो जी, बताओ। अलग से आज सीखने का तो था, ये था आपका
एक तो मूलों की प्रकृति, है ना? ये प्राप्त करना था और अलग क्या था? मूल प्राप्त करने के 3 मेथड। तो आज हमारा मूल वाला काम कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज यानी इसके प्रश्न अपने कल करेंगे। लेकिन बताओ आज का काम समझ में आया क्या? क्योंकि आज जो सीखा है उसको एक बार दोबारा आप और चेक करेंगे, अच्छे से करेंगे तभी हम इनके प्रश्नों को अच्छे से कर पाएँगे। उम्मीद है कि आपको समझ में है। मूल भी ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, बहुत आसान है और बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। तो इस पे आज जो आपने किया इसकी प्रैक्टिस शीट अपने कल लेके आते हैं। आज इतना ही, मिलते हैं कल इसी समय। गुड नाइट।